हेलो एवरीवन। तो आज हम नया क्वेश्चन करने वाले हैं थ्री ब्लॉक सिस्टम पे। इसमें दिया है इन द सिचुएशन शोन इन फिगर देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड ग्राउंड। 2 kg और ग्राउंड के बीच में सी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसमें पहला क्वेश्चन है फॉर व्हाट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ कैन ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर। सेकंड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स एफ एट विच स्लाइडिंग स्टार्ट्स एट अदर सरफेसेस। वो फोर्स की वैल्यू बतानी है जिससे दोनों सरफेस के बीच में ए बी और बी सी के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो। और सी पूछा है इसमें फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक नेचर एंड वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ फोर्स 10 न्यूटन 18 न्यूटन एंड 25 न्यूटन। तो हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे हम देखते हैं। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें कॉमन एक्सीलरेशन मान देते हैं। पहले कॉमन एक्सीलरेशन मानेंगे फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 2 kg और 1 kg 5 टोटल हो गया 5। तो कॉमन एक्सीलरेशन आ गई F/5। अब हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लिखेंगे। फर्स्ट सरफेस के बीच में लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.5 ma 1 kg g 10। तो ये आ गई 5 न्यूटन। और F लिमिटिंग 2 कितना है 0.23 ma प्लस mb इंटू जी, ये हो जाएगा 6 न्यूटन। अब हम अगर FBD ड्रॉ करें 2 kg ब्लॉक की तो इस पे फोर्स लग रहा होगा F आगे को, और यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा F डैश। वहीं 1 kg वाले पे वही फ्रिक्शन फोर्स आगे को आ रहा होगा F डैश। नीचे इस पे F डबल डैश आ रहा होगा और वहीं 2 kg ब्लॉक पे F डबल डैश आगे को आ रहा होगा। अब क्या होगा F डैश जो है वो होगा 1a कॉमन, ये हो जाएगा आपका F/5 और F डबल डैश जो होगा वो हो जाएगा 2ac कॉमन एक्सीलरेशन। तो 2 इंटू F/5। यहाँ तक क्लियर है। तो हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर, जो अगर ये ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं तो एक कंडीशन होगी F डैश जो है हमेशा F लिमिटिंग से छोटा होगा। तो F डैश जो है F/5 हमारे पास आया, पहली कंडीशन पे हम लगाएंगे F लिमिटिंग यानी कि 5 इससे छोटा है। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है F शुड बी इक्वल टू और लेस देन 25। और सेकंड कंडीशन पे हम F लिमिटिंग लगाएंगे, F लिमिटिंग के लिए लगाएंगे 2F/5 should be equal to or less than 6। यहाँ से हमारे पास आएगा F should be less than or equal to 15 न्यूटन। ये A एंड B, ये B एंड C के लिए। तो यहाँ से हमारे को एक बात पता लगी कि F अगर 15 न्यूटन से छोटा है तो ऑल थ्री ब्लॉक्स मूव टुगेदर। पर यहीं अगर F 15 से बड़ा हो गया तो B and C do not move together। तो यही इसका फर्स्ट ए वाले पोर्शन का आंसर आ गया। अब हम करते हैं बी, स्लाइडिंग, सॉरी
स्लाइडिंग स्टार्ट्स बिटवीन B and C if F is greater than capital F is greater than 15 न्यूटन। अब हमारे को निकालना है स्लाइडिंग कब स्टार्ट होगी A एंड B के बीच में। तो हम FBD बनाएंगे ब्लॉक्स का। मान लो 1 kg और 2 kg ब्लॉक है, तो यहां पर फोर्स लग रहा है F। मान लो B और C के बीच में स्लाइडिंग हो गई, तो यहां पर फोर्स आ रहा होगा 6 न्यूटन, जो कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स है। ये फोर्स लग रहा होगा क्योंकि ये इस पे स्लाइड कर रहा है अभी। तो यहां पर जब हम इसको अलग से बनाएंगे 1 kg और 2 kg ब्लॉक को, तो अभी हम देख रहे हैं कि स्लाइडिंग कब स्टार्ट हो, कितने फोर्स पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी। तो हम यहां पर F लिमिटिंग मानेंगे। लिमिटिंग फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले ब्लॉक पे F लिमिटिंग, क्योंकि स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तभी जब दोनों के बीच में लिमिटिंग फोर्स क्रॉस होगा। तो F लिमिटिंग जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू A। एक्सीलरेशन आ जाएगी F लिमिटिंग बाय 1। एक्सीलरेशन यहां से हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन अब हम यहां से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इसके बाद FBD हमारे पास यहां पर बनी हुई है इसकी। इससे हम नेट फोर्स लिखते हैं F माइनस 6 इज इक्वल टू टोटल कितना है, मास 3 और A 5। यहां से F की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 15, F की वैल्यू आ गई 21 न्यूटन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। F की वैल्यू आ जाएगी 21 न्यूटन। तो F ग्रेटर देन 21 न्यूटन पे A और B के बीच में भी स्लाइडिंग होगी, B एंड C के बीच में भी स्लाइडिंग होगी। ओके, ये हो गया सेकंड B वाले पोर्शन का आंसर। अब हम C वाले पोर्शन को करते हैं। C में पहला फोर्स दिया है F अगर 10 न्यूटन है तो क्या होगा। हमने अभी निकाला था F अगर लेस देन 15 न्यूटन है तो ऑल ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन। तो ये इसका आंसर आ गया पहले का। 10 न्यूटन पे सभी ब्लॉक्स कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। और सेकंड है अगर इफ F इज इक्वल टू 18 न्यूटन। 18 न्यूटन 15 न्यूटन से ज्यादा है, 18 न्यूटन और 21 न्यूटन से कम है। तो यहां से हमें को पता चलती है बात कि B एंड C के बीच में तो स्लाइडिंग होगी, बट A एंड C के बीच में स्लाइडिंग नॉट पॉसिबल। तो हम इसकी FBD बनाएंगे 2 kg 1 kg। ये दोनों ब्लॉक्स से कांटेक्ट में रहेंगे, इनका कांटेक्ट नहीं छूटेगा। यहाँ पर 18 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर 6 न्यूटन लग रहा होगा। 6 न्यूटन नीचे वाले 2 kg ब्लॉक पे भी 6 न्यूटन आगे लग रहा होगा। तो यहाँ से FBD, यहाँ से मैं फोर्स लिखूंगा
18 माइनस 6 इज इक्वल टू 3a, क्योंकि ये दोनों ब्लॉक्स कांटेक्ट में होंगे तो ये एक सिस्टम बना रहे होंगे। 18 माइनस 6 इक्वल टू 2a, यहाँ से 12 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गई इन दोनों की 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे वाले ब्लॉक की एक्सीलरेशन कितनी होगी 6/2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये होगी दूसरे ब्लॉक की 3 kg ब्लॉक की एक्सीलरेशन। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। और अब हम फ्रिक्शन निकालेंगे। फ्रिक्शन बिटवीन 1 kg एंड 2 kg ब्लॉक्स। 1 kg और 2 kg ब्लॉक्स के बीच फ्रिक्शन निकालेंगे। तो हम FBD बनाएंगे 2 kg की, इस पे 18 न्यूटन आगे लग रहा है, 6 न्यूटन पीछे लग रहा होगा, और 1 kg ऊपर है, इस पे F डैश लग रहा होगा। मानो F डैश मान के चलो इस फोर्स को, तो F डैश हो जाएगा 1 इंटू A एक्सीलरेशन, तो F डैश हो जाएगा 1 इंटू 4 यानी कि 4 न्यूटन। 4 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में यहां पर। ओके, जो कि इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स, जब तक दोनों ब्लॉक्स का कांटेक्ट, बोथ ब्लॉक्स आर इन कांटेक्ट, जब तक दोनों ब्लॉक्स कांटेक्ट में है तो ये इंटरनल फोर्स कहलाएगा। ओके, यहां तक हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हम सी पार्ट करेंगे। इफ F इज इक्वल टू 25 न्यूटन, जो कि ग्रेटर है 21 न्यूटन से, तो बोथ ब्लॉक्स स्लाइड विद रिस्पेक्ट टू सरफेसेस। दोनों ब्लॉक स्लाइड करेंगे सरफेस पे। तो सबसे पहले मैं 2 kg का देखता हूं, इस जिस पे फोर्स लग रहा है, इस पे 25 न्यूटन का फोर्स अभी लगेगा। ओके, तो यहां पर कुछ आ रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स, जो कि होगा F लिमिटिंग। F लिमिटिंग 1, F लिमिटिंग 2। लिमिटिंग फोर्स क्यों होगा, और ये एक्सीलरेट करेगा आगे को A2 से। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स क्यों लगेगा, क्योंकि अब ये स्लाइड कर रहे हैं। अब ये फोर्स जो है ये इंटरनल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रही है इस बॉडी पे, एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं। तो यहां से क्वेश्चन ये आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा 25 माइनस F लिमिटिंग 1 माइनस F लिमिटिंग 2 इज इक्वल टू 2A2। F लिमिटिंग 1 है 5 न्यूटन, F लिमिटिंग 2 6 न्यूटन, और 2A2, तो A2 यहां से आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली जो नीचे वाला ब्लॉक होगा 2 kg का, उस पे F लिमिटिंग 2 आगे लग रहा होगा, और ऊपर वाला ब्लॉक होगा 1 kg का, उस पे F लिमिटिंग 1 आगे लग रहा होगा। तो A1, इसकी एक्सीलरेशन आ जाएगी A1 इज इक्वल टू F लिमिटिंग 1 डिवाइडेड बाय मास, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A1 आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सिमिलरली A3, थर्ड वाले की, इस वाले पे F लिमिटिंग 2 लग रहा है, डिवाइडेड बाय मास है 2 kg, तो ये हो जाएगा F लिमिटिंग 2 है 6/2, ये हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां से सारी एक्सीलरेशन हमारे पास आ गई।
तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू वेरी मच।